ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं। आज बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे पवित्रता सुख शांति की जननी है। स्वयं भी पवित्र रहो और औरों को भी पवित्र रहने का रास्ता बताओ। अंधों की लाठी बनो, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो। निरंतर बाबा की याद से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की मेहनत करो। ओम शांति। आज की साकार मुरली 18/8/2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन अब उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, औरों की याद नहीं आती। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान का। ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख और ज्ञान की प्रालब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान और रात है अज्ञान, ये भी किसी को पता नहीं है। ये है बेहद की बातें। तुम सबको समझाते हो, ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, और भगवान ही भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और तुम्हें आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। विनाश तो होना ही है, ड्रामा में नूद है, जिसमें नेचुरल क्लाइमेटिस, मूसलाधार बरसात और अर्थक्वेक आदि सब मदद करेंगे। बच्चे जानते हैं हम ये सब होने वाला है, नहीं तो सतयुग में इतने कम मनुष्य कैसे होंगे। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। करण करावनहार बाप है, आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तुम पावन बन स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान से ही तुम प्रारब्ध बनाते हो, जो तुम्हें सतयुग में मिलती है। मनुष्य ये सब सुन बंडर खाएंगे। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, तुम बच्चों के लिए सौगात लाते हैं और भक्ति का फल देने आते हैं। काम महाशत्रु है, इसी विकार से पतित बनते हैं। इस पर जीत पाने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब बाबा की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और उथल खाती है। पहले तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए। इस दुनिया से हमारा लंगर उठ गया है और हम अशरीरी बन अपने घर जा रहे हैं। आत्मा को ये ज्ञान है हमें एक शरीर छोड़ दूसरे में जाना है। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर हैं। बुद्धि में रहे कि ये दुनिया तो कब्रिस्तान है, हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को और राजधानी को याद करो, लेकिन माया याद करने नहीं देती। याद करने में मेहनत लगती है। हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना शरीर द्वारा। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। आत्मा पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। जितना आत्मा का पाठ पक्का होता जाएगा तो योगी बनते जाएंगे। कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। हमें योग बल से कर्म इंद्रियों को
वश में करना है। कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर विश्व के मालिक बनना है। बाबा कह रहे हैं जहाँ तक हो सके कुमारी रहें। कुमारियों का नाम बाला है, बंधन मुक्त हैं, सेवा भी अच्छी कर सकती हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे मुझे याद करो तो अपना कल्याण करो, पर चिंतन नहीं करो, दूसरों के चिंतन में नहीं जाओ, तुम सोने जैसा बन जाओगे। औरों को भी रास्ता बताओ। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। उपाय एक ही है, अंतमति सो गति हो जाएगी। झर मुई झग मुई छोड़ो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। नंबर 2, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झर मुई झग मुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति की श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा उठाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति की श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। हमें जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये मास आदरणीय बड़ी दादी प्रकाश मणि जी का अव्यक्त मास है। दादी जी विशेषताओं की खान थी। उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह सदा बुद्धि को निरंतर मनन चिंतन में बिजी रखती थी ताकि कोई व्यर्थ ना चले। जैसे बाढ़ आती है तो बांध लगा दिया जाता है या दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, तो हमारी बुद्धि में भी संकल्पों की बाढ़ ही क्यों आवे जो इधर उधर भटके। हमारी बुद्धि निर्मल गंगा के पानी की तरह चलती रहनी चाहिए। वह संस्कार व स्वभाव मिलाने में नंबर 1 थी। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी जी को जिम्मेवारी दी। बाबा के अव्यक्त होने पर दादी और दीदी जी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते थे ये शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जो भी बाबा का इशारा मिला दोनों ने कहा जी बाबा। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, 1-2 को सदा आगे रखा। कोई भाव स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया। इसी कारण धारणा में नंबर 1 आ गई। दादी जी हमेशा कहती थी सिंपल रह सैंपल बनो। दादी जी कभी ना खुद तड़क भड़क पसंद करती थी ना दूसरों को करने देती थी। स्वयं मर्यादा में रहती थी और सबको सिखाती थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की बोली में शिव बाबा ने कहा है, पर चिंतन छोड़ अपना